उज्जैन में भाजपा नेता और प्रॉपर्टी ब्रोकर दीपक शर्मा का परिवार 30 जून से रहस्यमयी तरीके से लापता है। उनकी पत्नी सीमा, 21 वर्षीय बेटी पलक और बेटा रुद्र अचानक घर से निकले। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। और तब से उनका कोई सुराग नहीं मिला है। दीपक शर्मा ने रिश्तेदारों और मित्रों से संपर्क किया, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली। दीपक की शिकायत पर चिमनगंज पुलिस ने 1 जुलाई को गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीमें परिवार की तलाश में लगातार जुटी हुई है। दीपक शर्मा ने बताया कि वे सोमवार सुबह 8:30 बजे काम पर निकले थे। जब दोपहर में लौटे तो देखा कि घर पर ताला लगा है। पड़ोसियों ने बताया कि उनकी पत्नी और बच्चे किसी रिश्तेदार की मौत की बात कहकर घर से निकले थे। दीपक ने शाम तक इंतजार किया, लेकिन जब कोई नहीं लौटा तो उन्होंने पत्नी और बच्चों को फोन किया। सभी के मोबाइल बंद मिले। दीपक शर्मा के मुताबिक घर में रखे करीब 3,75,000 रुपए भी गायब हैं। यह रकम प्रॉपर्टी डील से संबंधित थी और उन्हें किसी को भुगतान करना था। दीपक को संदेह है कि यह राशि परिवार के साथ ही गई है। परिवार जाते समय कोई चिट्ठी या नोट भी नहीं छोड़कर गया है। बता दें कि दीपक शर्मा भाजपा के सांदीपनी बूथ क्रमांक 168 के अध्यक्ष हैं और उज्जैन में प्रॉपर्टी ब्रोकर के रूप में काम करते हैं। उनका परिवार ढांचा भवन क्षेत्र में रहता था। पुलिस इस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है। क्या यह सामान्य घरेलू मामला है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है, यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने विश्वास जताया है कि जल्द ही लापता परिवार का सुराग मिल जाएगा। हाँ, बता दो। मेरी पत्नी 45 साल की और मेरा बेटा 14 साल का और मेरी पुत्री और जो है तीनों जो 5 दिन से लापता है। पता भी नहीं चल रहा, कोई सुराग नहीं, कोई रिश्तेदार के यहाँ नहीं है। सब दूर घूम आया। मैं छोटा सा परिवार है। मैं एक अनाथ हूँ। मैं एक अनाथ था, ना तो मेरी माँ थी ना कोई था। और अभी मेरा पिछले साल कैंसर में मेरा बड़ा बेटा 17 साल का 18 रनिंग में था और कैंसर की बीमारी से मरा, जिसका मैं इलाज करा के थक गया था। इसके बाद भी मैंने कुछ नहीं किया और शांतिपूर्वक अपना काम किया और मैंने अपना जीवन चलाया और मैंने यहाँ तक मेरी बच्ची को ग्रेजुएट किया। इस गरीबी में भी एक ब्राह्मण होकर ना तो मेरे पास कोई नौकरी है, सिर्फ दलाली का धंधा है मेरा। मैंने कभी जीवन में इतने साल हो गए कॉलोनी में रहते मैंने किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करी। हमेशा प्रेम से बात करी, ना मेरा किसी से कोई विवाद है, कुछ नहीं है। 5 दिन हो गए, आज 5 दिन बराबर हो गए। वैसे मेरे को कुछ तो मिले, कुछ तो पता चले। शासन की तरफ से तो मेरे को इतना हाथ भी नहीं रखा किसी ने, यूँ भी नहीं करा कि बच्चे मिल जाएगी या कोई बात, बाहर खड़े रहे, बाहर खड़े रहे। आप किस पद पे हैं बीजेपी में और किन से शिकायत आपको? मैंने तो सारे नेताओं से भी गुहार लगाई सब जगह। तो कोई नेता दिल्ली बताता तो कोई कहाँ बताता है कि हम यहाँ हैं वहाँ हैं, और मतलब सब काम करा लेते हैं ये लोग। पार्टी वाले काम कराए, उनको ये नहीं दिखा कि 3 चुनाव जितवाए इस आदमी ने, एक तरफा जितवाए और काम भी करा। तो आज मेरे बुरे वक्त में कोई भी जनप्रतिनिधि तक नहीं खड़ा हुआ। उसको रिपोर्ट लिखाने के लिए मैंने 6 बार बोला, लेकिन वो मेरे साथ नहीं गया। जब मैंने FIR लिखा दी तब आया हो। यदि मेरे खिलाफ कोई दूसरी FIR आ जाती मेरी तो मुसीबत ही हो जाती, जबकि मैं मेरी जगह सही खड़ा हूँ। बताओ मेरी क्या गलती है? मैं तो मंदिर गया था, भगवान के चरणों में गया था, महाकाल के चरणों में गया था और मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं शासन प्रशासन से सिर्फ न्याय व्यवस्था चाहता हूँ कि मेरा न्याय कर दो, मेरे बीवी बच्चों को ला दो। मैं एक बार चीख के कह रही हूँ, मेरे बीवी बच्चों को ला दो, मेरी बेटी को ला दो। मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अनाथ हूँ। हाँ, 3.25 लाख के आसपास केस भी था। मेरे लोगों का दलाली का धंधा है, तो वो भी गया मेरे पे। तो मैं चाहता हूँ शासन से चीख के कहता हूँ, मुझे मेरे बच्चे ला दो, मेरी बीवी ला दो। चीज कहता हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। हाल फिलहाल में जिस पीड़ा से गुजर रहा हूँ, मेरी कंडीशन बहुत खराब है। मेरा कोई भी नहीं है। आपका नाम? इस दुनिया में मैं अनाथ हूँ। शासन से गुहार लगाता हूँ। मेरा बच्चा के कैंसर में मर गया, उसकी भी गुहार लगाता हूँ कि मेरी तरफ। ये ढांचा भवन में दीपक शर्मा नामक व्यक्ति निवास करते हैं। उन्होंने 1 तारीख के दिन अपनी पत्नी के गुमशुदगी की उन्होंने रिपोर्ट चिमनगंज में दर्ज कराई। हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज की है, ढूंढ भी रहे। बाकी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ऐसे कोई साक्ष्य नहीं आए कि पैसे लेके गई। वो आसपास मोहल्ले वालों से पूछताछ की, उनका कहना है कि पत्नी उनसे परेशान रहती थी और बच्चों को साथ में लेके कह के गई है। तो चूँकि पूरा पत्नी बालिग है, हो सकता है कहीं अपने किसी पारिवारिक रिश्ते में गई है। जब भी वो आएंगी या जब दस्तयाब होगी तो उनसे पूछताछ करके जो भी एविडेंसेस है उसके हिसाब से हम आगे विवेचना करेंगे। सर, ये कई लोगों से झगड़े भी कर चुका है, ऐसा भी मामला सामने आया, प्रकरण भी दर्ज है इनके। इनका पूर्व एक मोहल्ले वालों से मारपीट का भी साधारण मारपीट का मामला था और जो भी शोहरत इनकी ठीक नहीं है। इसमें हम लोग विवेचना कर रहे हैं
अभी तक ऐसा जो बताया जा रहा है वैसा कोई साक्ष्य नहीं आया है। संजय शर्मा, उज्जैन, सागर टीवी न्यूज। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।